नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम का अशरा है, पहला अशरा है मुहर्रमुल हराम का। तो मैंने आपके लिए सूरतुल फजर, मैंने कहा कि इसके लिए इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। इसको मैंने मुंतखब किया है तर्जुमा तफसीर के लिए। इसकी आयात ये है कि ये फ़जर है, मुहर्रमुल हराम है, इस्लामी साल है, आगाज़ है, इसलिए सूरतुल फजर आपके लिए मुंतखब की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फजरी, और सूरतुल फजर ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। वल फजरी, कसम है फजर की। वलयालिन आशरी, और रातों की, 10 रातों की। इसकी जो पहली 10 रातें हैं इनकी कसम खा रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला। फजर की कसम खाते हुए फजर की पहली 10 रातों की कसम खा रहे हैं। वशफ़ वल वत्र, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला जुफ्त की, और कभी जुफ्त हैं और ताक हैं, सब अल्लाह सुब्हान ताला के हैं। जुफ्त और ताक की कसम खा रही हैं। वल्लैलि इज़ा यस, और रात की, और जब वो ढलने लगती है, जब वो चलने लगती है, जब वो चलने से आती भी है और जाती भी है। चलना यही मुराद है कि आना और जाना। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ये फजर की कसम खाई, 10 रात, इब्तदाई 10, पहली 10 रातों की कसम खाई, फिर उसकी जुफ्त होने की, उसके ताक होने की, फिर रात जो आती है, फिर चली भी जाती है, एक दिन ढल जाती है। हल फी ज़ालिका कसमुल हिज्र, हल क्या फी ज़ालिका, इसमें कसमुल काफ़ी नहीं है, अल्लाज़ी, उस शख्स के लिए है जो अक्लमंद है, जो अक्ल रखता है, क्या उसके लिए ये बातें काफ़ी नहीं है कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात, मैं इतनी बड़ी ज़ात कसम खा रहा हूँ फजर की, पो फूटने की, फजर निकलती है इतनी बड़ी अंधेरी रात के बाद, और मैं फजर लाने वाला हूँ, मैं सुबह कर देने वाला हूँ, उसको रोशन करता हूँ, फिर सूरज निकालता हूँ, फिर सूरज को निकाल के फिर मैं उसको पूरे आबोताब से पूरे हर तरफ रोशनी कर देता हूँ। फिर अल्लाह सुब्हान ताला इतनी बड़ी बड़ी अपनी निशानियाँ, रात इतनी बड़ी निशानी, और इब्तिदाई रातें, और सुबह माह महीने की इतनी बड़ी निशानी, चाँद की इतनी बड़ी निशानी, और उसकी 10 रातें, और फिर जुफ्त, और फिर ताक होना, और फिर रात का आना जाना, इतनी बड़ी बड़ी निशानी के बाद कहते हैं अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। साथ ही अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं क्या तुमने देखा नहीं कि मैं तुम्हारे रब ने आद के साथ, जो आदियों के साथ मैंने क्या किया था, क्या किया था पता है आपको? आदियों के साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना सख्त उन पर अजाब आया कि वो जो 7 दिन, 8 रातें और 7 दिन मुसलसल मुसलसल उन पर अजाब आता रहा। इतनी तेज हवा थी, इतनी तेज आंधी थी वो, कि वो चलती थी और उठा उठा के पटक पटक के उनको मारती थी। इतना सख्त उन पर अजाब था। मतलब क्या तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं? नहीं पता तो याद करो, सुन लो। इरमा जातिल इमाद, और वो इरम वाले नाम था उनका। जातिल इमाद, ऊंचे ऊंचे सतूनों वाले थे वो, बड़े कुव्वत वाले थे, कुव्वत वाले थे, और वो बहुत ताकतवर थे, और वो बहुत फने तामीर वाले थे, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे कद वाले थे, और ऊंचे ऊंचे स्तूनों वाले महल तामीर करने वाले थे। अल्लाह सुब्हान ताला उनके दिन बता रहे, इरा माँ जाते रहमाद, कि वो ऐसे थे कि जो उनसे वो इतनी कुव्वत वाले थे, और उनकी ये सुबह थी, अल्लाह मैंने उनको कुव्वत दी, मैंने उनको ताकत दी, मैंने उनको फन हिम्मत स्किल सिखाई, उनको महारतें सिखाई, उनको मैंने उनको थी, और ऊंचे ऊंचे कद थे, जैसे उनके ऊंचे ऊंचे कद थे ऐसे ऊंचे ऊंचे वो सतूनों वाले वो घर बनाया करते थे। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, और वो ऐसी कौम थे, आद ऐसी कौम थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि फिल बिलाद, शहरों में ऐसे कभी पैदा ही नहीं हो सके। यखलुक, वो बनाते थे, फिल बिलाद, शहरों में, वो शहर ऊंचे ऊंचे स्तूनों वाले बना के खड़े कर देते थे। आज भी उनके आसार मौजूद हैं। आसार कदीमा में जो हम जाते हैं देखते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे छतों वाले, ऊंचे ऊंचे महलात वाले, ऊंची ऊंची और ऊंची ऊंची दीवारों वाले वो घर हुआ करते थे। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वसामूद अल्लज़ीना जाबू सखराबाद, इन आदियों के साथ, लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया, जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की आद को में आद ने, तो मैंने उन पर 7 दिन 8 रातें मुसलसल ऐसी हवा का अजाब भेजा कि वो चलती थी, और ऐसी चलती थी कि उन्हें उठा उठा कर चलती रही, उनको उठा उठा कर पटक पटक कर उनको मारती रही।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहली 10 रातों में कसरत से अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बिग़फिर वरहम तहर राहिमीन। ये कसरत से ये दुआएं पढ़नी कि या अल्लाह हमारे मामलात को आसान फरमा दे, या अल्लाह हमारा दुनिया में जीना, या अल्लाह हमारी जो फजर है, हमारी जो सुबह है, इसको आसान बना दे ताकि हमारी रात हम पर आसान हो सके। वो रोज़े क़यामत का वो रोज़े क़यामत का, वो रोज़े महशर का, वो रोज़े नहशर का वो जो सफ़र है वो हमारे पर आसान हो जाए। वो क़यामत की होलनाकियों का सफ़र हम पर आसान हो जाए। पुलसरात का रास्ता हमारी रात है जो वो हम पर आसान हो जाए। आगे से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वसमूदल्लज़ीना जाबुस्सख़रावात। और क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है वो समूद वो कैसे लोग थे। जाबुस्सख़रा वो तराशते थे, पत्थरों को तराशते थे, बिलवाद और वादियों में, और इतनी ऊंच बड़ी बड़ी वादियां बना देते थे। जाबुस्सख़रावात तो पत्थरों को तराशते थे, इतने बड़े बड़े चटियल पत्थरों को अपने हाथों से तराशना, ऐसा हुनर, ऐसी महारत, ऐसा उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कुव्वत और हिम्मत और इनको हिरफत और स्किल्स उनके पास थे, उनके हाथों के हुनर थे, उनके हाथों का स्किल्स था उनके पास कि वो वादियों के बाद पत्थरों पत्थरों को तराश तराश के उन पत्थरों के अंदर वादियों की वादियां बना के खड़े देते थे। आज हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में ये कोहे नमक की जो कोहेड़ा खान है उसमें कैसे नीमक को तराश कर नीमक के अंदर लोगों के लिए विजिटर्स के लिए, उनके लिए आने जाने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल्स के बच्चों के लिए, कॉलेजेस के बच्चों के लिए, उनके लिए वो बनाया जाता है ताकि लोग आए और देखें। हमारे यहाँ से पत्थरों को नीमक के पहाड़ के पत्थरों को तराश कर उनको बच्चों की सैर के तफरीह के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नीमक की कान है पाकिस्तान में है, दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तान में है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वा फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरऔन को याद करो वो मेखों वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो मेखों वाला मशहूर था, वो मेखें गाड़ता था, उसके पास बड़ी बड़ी फौज थी, बड़े बड़े फौजों के लश्कर थे, वो मेखें गाड़ता होता था, मेखें थी उसके पास, इतने बड़े बड़े उसके पास लश्कर थे। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, और वो फ़िरौनी ऐसे थे, और वो उन्होंने फ़िल बिलाद तो सरकशी मचा रखी थी, फ़िल बिलाद शहरों में सरकशी मचा रखी थी। फ़अक्सरुफ़ुहल फ़साद, और वो उनमें से अक्सर ज़्यादातर सिर्फ फसाद ही करते रहते थे शहरों में। उनका फसाद क्या था कि ये फ़िरौन मशहूर था कि वो मेखों के साथ हाथों में मेखें गाड़ देता, कीलें गाड़ देता, उनको लटका देता, और उसी तरह वो चीखते रहते, तड़पते रहते, और वो उनको तड़पते रहते और वहीं पर मर जाते। उनको उनको कीलों के साथ उनको गाड़ देता, उनको किसी को तो सजा देनी हो तो कीलों के साथ देता होता था, उनको सर में, उनके जिस्म में, कहीं भी वो कीलें गाड़ के उनको 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 दरख्त के साथ उनको लटका देता, और तो वो वहीं पे चीखते रहते, वहां पे तड़पते रहते और वो मर जाते। ऐसी सरकशियां, ऐसे फसाद, ऐसे मुल्कों में उन्होंने तो ग़यानी मचा रखी थी। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, बस आ गया, बस फिर गया ऊपर उनके तेरे रब का कोड़ा, सौता कोड़ा, कोड़ा अजाब का, सौता अजाब कोड़ा अजाब का, अलैहिम ऊपर तेरे रब का कोड़ा, उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फिरौनियों को तबाह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी में गर्क करके, समूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको गर्क कर दिया, उन्होंने आद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको गर्क कर अल्लाह सुब्हानहू तआला पर अजाब लेकर आए। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब अलबत्ता लबिल मिरसाद, घात में है, देख रहा है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमानी कर देते हैं, कसरत कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ की। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी को पकड़ना होता है, जब कौम सरकश हो जाती है, तो ग़यानी हो जाती है, फसादी हो जाती है, हर वक्त सरकशी तो ग़यानी करती है, और हर जायज़ और नाजायज़ काम करती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं भी घात में हूँ। फिर उसी ही तो ग़यानी में, उसी ही बहकाने, उसी बहके हुए चीज़ों में मैं तुम्हें अचानक मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, तुम्हारी गिरफ्त कर लेता हूँ कि तुम्हें पता भी